श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, यह दिव्य श्रीमद् भागवत की कथा, ध्यान रखना, यह जो श्रीमद् भागवत की कथा है, यह शिष्य प्राशिष्य परंपरा के माध्यम से आज हमें इस धरातल पर प्राप्त हुई है। सबसे पहले भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाया, नारद जी ने वेद व्यास जी को सुनाया और वेद व्यास जी ने अपने पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज को सुनाया और सुखदेव जी महाराज से सूत आदि जितने भी संत महात्मा थे सब लोगों ने प्राप्त किया। आज उन्हीं की कृपा से हम आपको जो है यह दिव्य हरि कथामृत जिसका हम पान कर रहे हैं, उन्हीं संत महात्माओं की कृपा से हमें इस धरा धाम पर प्राप्त हुआ है। यह शिष्य परंपरा के माध्यम से हम आपके पास तक पहुंचा है। तो जब वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत की कथा का रचना की, इस संहिता को जब बनाई, तो सबसे पहले उन्होंने सत्य स्वरूप परमेश्वर का ध्यान किया। ऐसे सत्य स्वरूप परमेश्वर जो सृष्टि का सृजन करते हैं, पालन करते हैं और अंत समय में अपने में समाहित कर लेते हैं, जिनकी माया के कारण यह सत्य सा असत्य सा जगत हमें सत्य सा प्रतीत होता है। और श्री वेद व्यास जी सत्य स्वरूप परमेश्वर का ध्यान करते हैं। जन्मादस्य तु अन्यादित्रत चारथे स्वभिज्ञ सौराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गं वृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि सत्यं परम धीमहि। और ऐसे सत्य स्वरूप परमेश्वर के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए, जो तीनों लोक में सत्य हैं, तीनों काल में जो शेष रहते हैं, वही सत्य परमेश्वर के हम चरणों में प्रणाम करते हुए आइए श्रीमद् भागवत की कथा में रसपान करें। सबसे पहले श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, भगवान का जो है स्मरण करना चाहिए, भगवान की लीला का रसपान करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जाने बिन होए न प्रतीति, बिन प्रतीति होए नहीं प्रीति। तो जब हम किसी को जानेंगे नहीं तो कैसे हमारी प्रीति होगी, कैसे हमारे अगले व्यक्ति के प्रति प्रेम होगा? तो पहले जान लो। तो बोले महाराज कैसे जाने, बताइए। तो बोले संत महात्माओं के माध्यम से, जो संत महात्मा हरि के लीलाओं का गायन करते हैं उनको खूब सुनो। और जब सुनते सुनते जब हम किसी के बारे में सुनते हैं तो उसके प्रेमी हो जाते हैं, होते हैं ना। हमेशा बात बात पर उन्हीं की चर्चा करेंगे, भैया देखो फलाने व्यक्ति बड़े अच्छे भले आदमी हैं, बहुत अच्छे। तो आज यहाँ श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, सबसे पहले भगवान की लीला का श्रवण करो, फिर कीर्तन करो, उसके बाद में उनका हमेशा जो है कहीं भी रहो, किसी भी हाल में रहो, स्मरण करते रहो। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, तस्माद् भारत सर्वात्मन भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यस्य स्मृतव्य चेतता भयम्। सबसे पहले उनकी लीला का श्रवण करो और फिर बाद में कीर्तन करो और मनमुग्ध होकर के उन्हीं का स्मरण करो। तो महाराज बताइए, ऐसे भगवान का ध्यान करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ उपाय होगा, बताइए। तब कहते हैं, कुछ नहीं राजन, बस एक आसन पे बैठ जाओ, जित आसनो जित श्वासो जित संगो जित इंद्रिया। बढ़िया सुंदर आसन लगाकर बैठ जाओ, अपनी प्राणवायु जो है प्राणायाम के माध्यम से उसको साध लो और उसके बाद में असंग होकर के, असंग का मतलब है कि संसार का हमें भान ही नहीं रहे, हमारे बगल में कौन बैठा है, कौन ताली बजा रहा है, कौन नहीं बजा रहा है, हमसे इसको कोई मतलब। असंग हो जाइए, अपने मस्ती में झूमते हुए भगवान के नाम का स्मरण करिए और अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लीजिए। इंद्रियों को वश में करना बहुत कठिन है। पता चले कि बैठे संकीर्तन में है और हमारा मन
कहीं और भटक रहा, घर में परिवार में लगा है, खेत में लगा है, दुकान में लगा है, तो अपनी जो इंद्रियां हैं अपने मन को संयम में रख करके और फिर जाकर के कहीं भगवान का स्मरण करो। स्थूलो भगवत रूपेण मना संधार ये दिया, तब जाकर के भगवान का ध्यान करो।